देखो बच्चों, एक नया आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हो आप लोग। आप नोटिस करो, ये दो ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इनको एंड टू एंड जोड़ दिया हमने। एंड टू एंड को ना सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है। इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है। तो हमें निकालना कि जो कंबाइंड ब्लॉक हो गया, इसके कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होगा और कंबाइंड ब्लॉक के रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा। क्या लिख रहे हैं? फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ रोड। रोड क्या दिया? ब्लॉक क्या? तो फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू रोड्स और डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट मटेरियल्स कंबाइंड एंड टू एंड, दैट इज इन सीरीज। ये फिगर बनी है पेयर। ये जो दिख रही है सब सरफेसेज हैं। ये तो दोनों सरफेसेज हैं एंड वाली। ठीक है, और ये सरफेस है कॉमन। इसके नाम क्या क्या है? इंटरफेस, कॉमन सरफेस, जंक्शन। तो जब हम ये निकालना चाहेंगे, जैसे K1 इसकी कंडक्टिविटी है, K2 इसकी है, कि पूरे कंबाइंड ब्लॉक की कितनी है, अगर उसको K लिखें तो उसके लिए पहले तुम्हें टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। यू नो दैट ये जो टेम्परेचर लिखे होंगे ये स्टेडी स्टेट में होंगे, क्योंकि स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। ओके। और दूसरी बात ये कि अगर यहाँ से इस वाले ब्लॉक से 20 जूल पर सेकंड हीट निकल रही है, तो इससे भी 20 जूल पर सेकंड जाएगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट में एब्जॉर्प्शन तो होता नहीं। अगर मुझे कहा जाए पूरे ब्लॉक से कितना होगा, वो भी 20 जूल पर सेकंड होगा, क्योंकि 40 वही हो जाएगा, वही 20 यहाँ पर गई तो टोटल भी 20 है। इसका मतलब जो रेट ऑफ फ्लो है ना, जिसको आप हीट करंट कहते थे, H1 और H2 इक्वल होंगे, उसी को लेकर मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ओपन एंड्स आर T1 T2 एंड दैट ऑफ जंक्शन इज T। यू नो दैट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो इक्वल होगा। तो H1 इक्वल टू H2 K1A है ना, T1 माइनस टी अपॉन L1, और यह T माइनस T2 अपॉन L2। ए से कैंसिल हो गई, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, इधर का ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, और जो T वाले टर्म्स है ना उनको एक तरफ कर दिया, बाकी जो T1 T2 वाले थे वो एक साइड ले आया, और T यहाँ से कॉमन लेके ये T का फार्मूला बना K1 अपॉन L1 T1 प्लस K2 अपॉन L2 T2 अपॉन K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2। तो क्या अगर हमें किसी क्वेश्चन में जंक्शन का टेम्परेचर निकालना होगा तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे? कभी भी नहीं। ये तो डेरिवेशन के लिए आ रहा है, तुम तो ये याद रखो बस। उसके बाद जैसे ही एक क्वेश्चन लगाओगे उसमें K1 K2 देंगे, हम आपको L1 L2 देंगे, T1 T2 देंगे, T बचेगा, निकल आएगा। तो ये बेसिक है हमारे लिए, सारा आपने याद नहीं करना। अब इसी में आगे बढ़ रहा हूँ, देखो मैं इसी को आगे बढ़ रहा हूँ कि अगर H हम ये मान लें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन कंबाइंड ब्लॉक है, तो वह H1 के इक्वल ही तो होगा, या H2 के इक्वल कर दो। तो मैं H1 के इक्वल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो पहले ब्लॉक का रेट ऑफ फ्लो है वही दूसरे ब्लॉक का रेट ऑफ फ्लो है, और वही पूरे ब्लॉक का भी है। तो H इज इक्वल टू, ये मैं H1 का फार्मूला रख रहा हूँ, और यहाँ पर ना T की वैल्यू जो अभी मैंने पीछे प्रूव की वो लिख रहा हूँ। देखो K1 अपॉन L1 T1, K2 अपॉन L2 T2 अपॉन ये एलसीएम ले लूँगा इसे, इससे इसे मल्टीप्लाई किया मैंने, K1 अपॉन L1 T1, K2 अपॉन L1 T1, और माइनस से ब्रैकेट खोल दिया, ये टर्म कैंसिल, K2 अपॉन L2 K2 अपॉन L2 कॉमन, क्या बचेगा अंदर? T1 माइनस T2 और अपॉन में ये है। ठीक है, A T1 माइनस T2 अपॉन L1 L2 था, ये K1 K2 नीचे ले आए, बाकी ब्रैकेट में है ये, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। देखो ये रहा, है ना, L1 L2 K1 K2, ये K1 अपॉन L1, इसका सॉल्व करने से ही आ जाएगा। सही करके लिख दो, L1 अपॉन K1 पहले लिख दो, L2 अपॉन K2 बाद में लिख दो। ये H बना। व्हाट इज H? रेट ऑफ फ्लो इन कंबाइंड ब्लॉक। ये हमारे हिसाब से आया। अब देखो क्या कहते हैं कि रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी अगर मैं K एज्यूम कर लूँ, किसकी? पूरे ब्लॉक की। तो ये रहा पूरा ब्लॉक, देखो कंडक्टिविटी K हो गई, ये टेम्परेचर T1 T2, और लेंथ कितनी हो गई? L1 प्लस L2। तो मेरे हिसाब से H कितना होगा? KA T1 माइनस T2 अपॉन L1 प्लस L2। ये भी कंबाइंड ब्लॉक का H है, और ये जो तुमने निकाला था ये भी कंबाइंड ब्लॉक का, दोनों को इक्वल कर दिया, ये बन गया K का फॉर्म। और अगर मेरे को रिजल्टेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालना, अगर मैं उसे R एज्यूम कर लूँ, तो मुझे मालूम है T1 माइनस T2 अपॉन H होता है, और H का ये वैल्यू है ना, इसको मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। देखो ये रहा A T1 माइनस T2 अपॉन ये रहा, तो T1 माइनस T2 कैंसिल, 1 अपॉन ये, तो ये बच गया, और ये ऊपर चला गया सारा। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, L1 अपॉन K1 है, L2 अपॉन K2 है,
और ये L1/K1 है, R1 है और ये R2 है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है दोनों के सम के इक्वल है ना। कंडक्टिविटी ऐसे नहीं आ रही थी कि वो K1+K2 आ रही हो, ऐसा नहीं आया, ठीक है ना, बट R ऐसे आ गया। अब इसी में ना एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में बना लेते हैं आपके लिए कि वो कहते हैं जैसे आपने क्वेश्चन अभी किया, इसमें अगर मैं आपको लेंथ इक्वल दे दूँ तो के का फार्मूला क्या बनेगा, तो आप क्या करेंगे, शुरू से उस तरह से करेंगे, बस एल एल ले लिया, बाकी सब वही है देखो, और वही H1 = H2 किया मैंने, देख रहा है, H1 = H2 यही रखा, तो एल एल सेम रहा, कैंसिल, ये आ जाएगा, टी का फार्मूला बनेगा, मतलब जहाँ मैंने L1 L2 लिखा था आप एल लिखो और ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर वही ब्रैकेट खोलेंगे, टी वाले टर्म से एक तरफ आएंगे, टी निकला, फिर वही एच बी द रेट ऑफ फ्लो इन द कंबाइंड ब्लॉक, तो H = K1AL T1 - T, यानी वही H = H1, यहाँ टी की वैल्यू प्लेस कर दी मैंने, सब वही तो कर रहा हूँ मैं, केवल फ़र्क कितना हो रहा है, वहाँ पर L1 L2 लेके चल रहा था, यहाँ L है, ये मैंने ब्रैकेट खोल दिया, एलसीएम लेके आ गया, ये आ जाएगा, K1 K2 को फिर मैंने नीचे लिख दिया, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब वही है कि के भी द रिजल्टेंट कंडक्टिविटी, तो के ए T1 - T2 पॉइंट, जब मैंने L1 + L2 लिखा था तो यहाँ L + L होगा, यानी 2L हो जाएगा वो, और इसको H को इस H के इक्वल कर दूंगा मैं, ये कर दिया मैंने, देखो के ए T1 - T2 पॉइंट 2L, ये आ जा रहा है, ए से ए कैंसिल, T1 - T2 से T है, L से L, तो यहाँ तो बचा K/2 और यहाँ बचा ये, तो ये 2 ऊपर ले गया मैं, इसका एलसीएम ले लो, आगे K1 K2 K2 + K1, ये ऊपर चला जाएगा, 2K1 K2 अपॉन K1 + K2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछते हैं कि अगर लेंथ सेम है तो, क्योंकि इसमें एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है।